हेलो गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं पूजा के लिए। देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है ललही छठ, जो कि हमारे यहाँ आज के दिन पूजा होता है बड़े विधि विधान से। तो मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगी, तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। हेलो गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं पूजा के लिए। देखिए और बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, बड़ी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। और ये देखो, ये कैसी लग रही है, इनको बताइए। और सब लोग, हम सारे लोग बड़ी बड़ी बिंदी लगाए हैं। कैसे दिख रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और सब ऐसे ही बिंदी लगाए हैं। और यहाँ पर मेरी बड़ी बहन रेडी हो रही थी, पर बोल रही थी मेरी वीडियो मत बनाना। तो चलिए फ्रेंड, हम चलते हैं। ये देखिए, ये मेरी मम्मी जा रही हैं नीचे। और ये मैंने ले लिया है पूजा का कुछ सामान, बाकी सब लेके जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। चलते हैं। अभी तक था कि हम लोग घर पे करेंगे पूजा छत पे, लेकिन और भी लोग हैं, सब बोले कि चलो यहीं पर आके इकट्ठे पूजा करते हैं। थोड़ा सा पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही है। तो वहीं पर हम लोग सब जा रहे हैं सामान लेके। चलिए देखते हैं। बीच में पूजा में तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन बाद में आप लोगों को बताऊँगी, और भी जो कुछ होगा दिखाऊँगी। कोशिश करूँगी दिखाने की, क्योंकि अगर कोई रिकॉर्ड किया तो दिखा पाऊँगी। तो देखते हैं। देखिए गाइस, हम लोग जा रहे हैं। ये है हमारी बड़ी बहन जी, जो कि मिलती नहीं है जल्दी, बोलती मेरी वीडियो मत बनाना। आवाज़ सुनेंगे आप लोग इसके पहले वाले में। हर साल हम लोग पूजा अकेले ही करते थे, मतलब हम तीनों ही रहते थे, मैं और मेरी बड़ी बहन और मेरी मम्मी। लेकिन इस बार हम इकट्ठे पूजा करने वाले हैं, तो मुझे भी नहीं पता है कि कितने लोग रहेंगे। तो फर्स्ट बार मैं भी जा रही हूँ सबके साथ पूजा करने। तो चलिए, वैसे तो गांव में सब इकट्ठे करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में मेरा पहली बार था। तो हम यहाँ पहुँच गए थे जहाँ पर पूजा होनी थी। अच्छा, यहाँ पर ये इतनी सारी बुक्स लगी हुई हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं ट्यूशन। बुक्स और कुर्सी वगैरह लगी थी। और यहाँ पर देखिए तैयारी चल रही है, सब बच्चे मिलके तैयारी कर रहे हैं। तो ये जिनसे हम बात कर रहे थे ना, तो इनके बच्चे सब तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छे से व्यवस्था कर रखे थे। और जो चीज़ें हमें नहीं मिल रही थी ना, इनके पास सारी व्यवस्था थी। तो ये देखिए, सगरा सा बनाया गया है। गांव में कच्चे घर होते थे ना, तो आंगन में मिट्टी खोद के बनाई जाती थी, पर यहाँ तो फर्श है, तो ईंटें रख के बहुत अच्छे से देखो बनाया गया है। और इसके अंदर ढाक की डाली छोटी सी लगाई गई थी, कुश लगाया गया था। और ये हम महुए का पत्ता मतलब तोड़ रहे थे। छठी है तो 6 पत्ते चाहिए होते हैं। इन पत्तों के ऊपर ही हम प्रसाद रख के माता रानी को चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूजा शुरू हो गई है और ये चढ़ा रहे हैं फल वगैरह। हम लोग फल वगैरह नहीं चढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फल नहीं चढ़ता है। क्योंकि मानता इसमें यही है कि जो जोता बोया हुआ खेत का ना हो, वही चढ़ाना भी है, और वही चीज़ें हमें खानी भी रहती हैं प्रसाद में। तो इसलिए हमारे में फल वगैरह नहीं चढ़ता है। हमारे में तिन्नी का चावल चढ़ता है, जो कि आपको मैं आगे बताऊंगी तिन्नी का चावल कैसे होता है वो। और भैंस के दूध का दही, दूध, और उन्हीं भैंस का ही जो दूध का घी निकाला रहता है ना, उससे ही दीपक जलाया जाता है, वही खाने में भी इस्तेमाल होता है। गाय के दूध का दही, घी कुछ भी इस्तेमाल में नहीं होता है। और ये देखिए, जो कुछ लगाया गया था ना, सब जल वगैरह चढ़ाने के बाद, दूध दही सब कुछ चढ़ाने के बाद, भोग वगैरह मतलब रख देने के बाद, ये जो कुश है इसको हम गांठ लगा रहे हैं। और एक हाथ से ही इसमें गांठ लगाई जाती है, दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जो लोग नहीं लगा पाते हैं तो क्या करें, उनको लगाना ही पड़ता है, मजबूरी होती है। लेकिन मैं तो एक हाथ से लगाती हूँ, पर मेरी मम्मी से नहीं बन पाता है, तो वो दोनों हाथ से करती हैं। दीदी भी मेरा थोड़ा हाथ लगा ही ले रही हैं, बाकी तो सब एक हाथ से ही गांठ लगा रहे हैं। और छठी है तो हमारे में तो ऐसे पूजा होता है, सबका थोड़ा थोड़ा अलग होगा, हो सकता है। तो जो जैसे हमारे होता है मैं वो चीज़ें बता रही हूँ। तो हमारे यहाँ 6 गांठ लगाई जाती है, और उसके बाद कथा होती है।
कथा कहानी होती है। फिर लास्ट में इसकी गांठें खोली जाती हैं, जिसके जितने बच्चे होते हैं वो उतनी गांठें छोड़ दी जाती हैं, बाकी की खोल दी जाती हैं। तो वो सब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और देखिए प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। तो इन्होंने पूड़ी वगैरह भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन हम पूड़ी वगैरह नहीं चढ़ाते हैं। ये देखिए, तो इसमें ये भी है कि जिनके अभी बच्चे नहीं हुए हैं, नई मतलब शादी हुई है, तो वो लोग जल वगैरह चढ़ा सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन विधिवत पूजा वही लोग करते हैं जिनके बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं। खैर आजकल बेटा बेटी कुछ भी नहीं होता है, सब लोग कर सकते हैं। जितना पता था मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश की। अगर कुछ छूट गया हो, गलती हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा। पर कहानी शुरू हो गई थी, जो कि कहानी कही जाती है, तो मैंने बोला चलो सबको दिखा दूं कि पूजा सब बैठे हैं जो कर रहे हैं, तो वही वीडियो बनाने लगी थी। इसमें जब जैसे टीका वगैरह कर लेते हैं, जल चढ़ा लेते हैं, माता रानी को फूल वगैरह चढ़ा लेते हैं, दीपक जला देते हैं और ये प्रसाद लगा देते हैं। प्रसाद देखिए 6 पत्ते हमने रखे थे धो के, और उसके अंदर दही, तिन्नी का चावल, महुआ, ये सब मतलब रखते हैं प्रसाद के रूप में माता रानी के सामने। और इसके बाद फूल हाथ में लेके माता रानी की महिमा कही जाती है, कहानी कही जाती है, जो कि गांव में सब जिसको जो पता रहता है सब अलग अलग कहानियाँ कहते हैं। तो इसमें क्या है कि 6 कहानी ज़रूरी है कहना, क्योंकि छठी है, छठी माता का दिन है, तो सब एक एक कहानी अपना कहते हैं। और इसके बाद फूल वगैरह जो लिए रहते हैं, जैसे एक कहानी कहेंगे, उसके बाद फूल वगैरह चढ़ा देंगे, फिर दूसरा ले लेंगे, फिर दूसरी कहानी कहेंगे, इस तरीके से होता है। उसके बाद कहानी होने के बाद थोड़ा सा भजन कीर्तन होता है, तो वही हम लोग भी थोड़ा सा भजन वजन हो रहा था और यहाँ पर वीडियो भी साथ में बना रहे थे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और किसके यहाँ कैसे होता है तो ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो जैसे होता है मैंने आप लोगों को बताया। और ये बच्चों के लिए ही व्रत होता है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए होता है। और इसमें ना पूजा होती है तो उसके बाद राखियाँ भी डाली जाती हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और दूसरे दिन तो जैसे ये बंद करते हैं, सब कुछ हटाते हैं पूजा वगैरह का सामान, तो उसके बाद राखियाँ उसी में रहने देते हैं और ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं। पर यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो हम लोगों ने इसमें राखियाँ नहीं डाली थी। पूजा पूरा हो गई थी, भजन वगैरह हो गया था। उसके बाद हम लोग फिर जल चढ़ाने लग गए, क्योंकि शुरुआत में भी जल चढ़ता है और पूजा होने के बाद भी चढ़ाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब पूजा शुरू हुई थी तो सब लोगों ने गांठ लगाई थी, और एक हाथ से ही गांठ लगाई जाती है। पर मेरी मम्मी को थोड़ा सा दिक्कत होती है देखने में ना, तो इस वजह से वो दोनों हाथ से ही गांठ भी लगाती हैं और खोलती भी हैं। नहीं तो इसका यही है कि एक हाथ से गांठ लगाई जाती है और एक हाथ से ही खोला जाता है। तो यहाँ पर सारी पूजा हो गई थी। तो अब ये हुआ कि जो प्रसाद हमने चढ़ाया था ना, सब एक दूसरे को देते हैं, प्रसाद को एक दूसरे को भी देते हैं, खुद भी ग्रहण करते हैं, सबको बांटते हैं। तो वही सब एक दूसरे को दे रहे थे प्रसाद। गाइस हमारी पूजा हो गई, देखिए सब बैठे हैं और पी रहे हैं पानी। हम लोग बैठे हुए थे, फिर बातें हो रही थी, इस पूजा के बारे में ही बात हो रही थी कि कैसे ये शुरुआत हुई है। तो वही सब अपना अपना बता रहे थे, जैसे जिसको जो पता है। ये दही या ये महुआ गिरा बाटे, ये महुआ दही खावा अले चलो मुंह चढ़ावा। हां तो वही दिन से ये होया कि ललही आज से महुआ खाइए दही। भाई बेटवा गेरन सब मुंह नहीं माता को बेटवा के पूजा कर। अच्छा खेते में नाई गेरिन, खेते में जाम मना है, खेते सौता नहीं में दाढ़ी सावत रहने अपने जा किनारे किनारे जात रहे। इस व्रत की एक और मान्यता है कि जिस दिन व्रत रहते हैं ना, उस दिन खेतों में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना खेतों में कभी ना कभी हल चला होगा, तो हल चले हुए खेत में नहीं जाते हैं।
आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारी पूजा आप लोग कैसी लगी और आप लोगों के यहाँ कैसे होती है, ये भी ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। इसका दूसरा पार्ट आएगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें जो थोड़ी बहुत जानकारी बची थी मैं उसको भी दूँगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।